हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू चैनल इंग्लिश समाधान में अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। विल टेक केयर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही है। आज इस सेशन के माध्यम से आज आपकी इस पढ़ाई को और मजबूत और बेहतर बनाते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा। ये हमारी सीरीज जो आपकी 20,000 वर्ड्स की चल रही है, 20,000 वर्ड्स में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हमारा ये 7th नंबर का लेक्चर है। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको नीचे जो है कि नहीं मिलेंगी और बहुत सारी चीजें आपको इसमें जानते हो। कम से कम 60% आपकी डिक्शनरी की वोकैब की डिक्शनरी में आज चीजें नहीं जुड़ी होंगी और 40% आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो अपनी चीजों को नोट डाउन करें और पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। वोकैब का महत्व तो आप जानते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वोकैब नहीं पूछी जाए, चाहे आपका सेंटर लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, डिफेंस का आप कोई भी एग्जाम हो या फिर आपका बैंकिंग का हो या फिर आपका एसएससी का हो, यानी चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट इंग्लिश से भरते हैं, हिंदी वाले हिंदी से भरते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज सुटेबल है। तो कॉम्प्रिहेंशन बनता है मींस चीज किससे, वोकैब से। आइए वोकैब को डिस्कस करते हैं आसान भाषा में। लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट समझते हुए आगे चलते हैं। थोड़ा सा समझिएगा और चीजों को बनाए रखिएगा। बीट्रे, पहला वर्ड आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे। बीट्रे का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, इसका मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। वंस अगेन साथ ही साथ नोट डाउन करते रहेगा। बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना। टू चीट समवन, डिसीव बोल सकते हैं, डिल्यूट बोल सकते हैं, ड्यूप बोल सकते हैं, बी फूल बोल सकते हैं, फूल बोल सकते हैं, चीट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा, मिसलीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को गुमराह करना, किसी को जो है कि इधर उधर भटका देना। कहने का मतलब होता है, यानी सबका मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पॉइंट क्या करें आपसे, एंट्रीम की बात करेंगे। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना, गार्ड या प्रोटेक्ट हो सकता है। बी लॉयल, वफादारी करना। डिफेंड, सुरक्षा करना। सील्ड, किसी व्यक्ति को रक्षा करना। सील्ड यानी उसकी सुरक्षा देना। सील्ड भी मिलती है, जो प्रोटेक्शन कवर होता है उसे सील्ड भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पॉइंट समझने वाला ये दोस्त, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे एंट्रीम्स हो जाएंगे। इसकी बात करेंगे, हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक बार एग्जांपल और देख लेते हैं। ही हैज बीट्रेड सो मेनी पीपल। ओके, बहुत सारे लोगों को उसने धोखा दिया है। दैट्स वाई पीपल डू नॉट बिलीव हिम, इसीलिए लोग उसका भरोसा नहीं करते। अब किस टर्म्स में धोखा दिया है? कोई पैसे लेके नहीं देता है, कोई अलग तरीके से, अलग अलग चीजें हैं। किस लेवल पर कोई व्यक्ति कहां पर ले जाके आपको छोड़ देता है, वो भी एक धोखा ही होता है। आप यात्रा में किसी के साथ उसको बीच में छोड़ दिया, चाहे वो जिंदगी का सफर हो या फिर जो है कि एक यात्रा रूपी कोई दौर हो, कहीं पे भी ले जाके डोंट लीव समबडी इन द लर्च। ठीक है, आगे चलेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ईडीएम में, लीव समबडी इन द लर्च। ठीक है, देखिएगा पॉइंट क्या कर रहा है। बुली का मतलब क्या होता है? बुली का मतलब होता है दोस्त, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो वो होता है, इसका मतलब होता है धमकाना किसी को। एक बार देखते हैं सिनोनिम्स क्या कह रहे हैं। इसके बारे में क्या है, अ पर्सन हु ट्राइज टू ऑप्रेस अदर्स। ऑप्रेस का मतलब होता है दबाव बनाना। क्या होता है? दबाव बनाना, किसी व्यक्ति को परेशान करना, दबाना। ठीक है, अब ये क्या करे आपसे, राउडी। ओके, नाउन और वर्ब दोनों, तो राउडी यहाँ पर नाउन है। हुलिगन, गुंडे टाइप के लोग होते हैं। हैक्टर बोल सकते हैं। कोर्स, मजबूर करना। कोर्स का मतलब क्या होता है? मजबूर करना। प्रेशराइज बोल सकते हैं, एनफोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, रफ हो जाएगा। एंट्रीम की बात करेंगे, हेल्प यानी किसी की मदद करना, सपोर्ट सहायता करना, सर्व सेवा करना, फेवर किसी का पक्ष लेना। क्या हो जाएगा? पक्ष लेना। और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी के दर्द को कम करना। मिटिगेट स्पेशली होता है किसी के व्यक्ति के दर्द को कम करना। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार वास्तव में दिल से चीजें समर्थन में है तो एक बार लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वास्तव में सारी चीज आप तक एकदम बेनिफिशियल तरीके से पहुंच पाती हैं तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी तरफ से एक इनिशिएट, इट विल प्रोवाइड मी पॉजिटिव मोटिवेशन एंड आई विल हेल्प यू मोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मित्र, आगे चलते हैं वोकैब के माध्यम से। पुलिस अरेस्टेड सम बुलीज हु वर इन्वॉल्व इन एक्सटॉर्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड एक और आपके सामने जुड़ता है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है गैर कानूनी वसूली, यानी जो गलत तरीके से वसूली की जाती है उसे बोलते हैं एक्सटॉर्शन। ठीक है, एक्सटॉर्शन का केस होता है। एक एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है किसी का शोषण करना। ठीक है मित्र, तो ये सारी चीजें यहां तक क्लियर है। देखो एक बार और आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या करा दोस्त, बेकन। बेकन का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे, वो होता है, पॉइंट क्या करा ध्यान दीजिएगा। बेकन का मतलब अमोशन विद द हैंड्स, यानी इसको क्या बोल सकते हैं? इशारा करना। क्या बोल सकते हैं मित्र? इशारा करना। किसके माध्यम से? हाथ के माध्यम से। क्या होता है? हाथ से इशारा करना। ठीक है, पॉइंट पॉइंट क्या करें, एक बार थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करते हैं। जेस्चर बोल सकते हैं। जेस्चर मोड होती है, आप यदि भी आपकी कोई भी बंधु भाई बहन स्मार्टफोन यूज करते हैं, 2-3 मोड होती हैं, जिसमें एक नीचे मतलब आपका टास्क बार होता है, उसको किस तरह से आपको ऑपरेट करना है। ठीक है, तो जेस्चर मोड होती है उसमें।
सिग्नल बोल सकते हैं, साइन बोल सकते हैं, कमांड बोल सकते हैं, इंडिकेट बोलते हैं। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो वो हो जाएगा। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, हटा देना, रोक देना। इग्नोर बोल सकते हैं। रेप्यूडिएट का मतलब होता है खंडन करना। क्या होता है? रेप्यूडिएट का मतलब होता है डिवाइड इनटू पीसेस, यानी खंडन करना। प्रिवेंट रोक देना। रिवोल्ट होता है विद्रोह करना। ठीक है। द बस कॉन्ट्रैक्टर बीकन द ट्रेवलर टू ट्रेवल बाय हिज बस। ठीक है, कंडक्टर ने कहा कि जो कि उसने इशारा किया कि बस से यात्रा कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है दोस्त। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्या कह रहा है। बास्टन, बहुत अच्छा वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हो, नाउन होता है। 1 सेकंड, क्या बोलते हैं? बास्टन। क्या कहते हैं? बास्टन। ठीक है, बास्टन का पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है नगर दुर्ग। क्या होता है? नगर दुर्ग। आज अपनी डिक्शनरी में एक और वर्ड नया यूज कर लीजिए, यानी ये मतलब पहले राजा महाराजा बनाया करते थे, नगर दुर्ग बोलते हैं इसे। यानी जो कि किले की दीवार के टाइप का होता है, वो जो कि किले से थोड़ा दूर बनाया जाता है, जिससे कि कोई भी दुश्मन अटैक करे उससे पहले पता चल जाए कि हमारे किले पर अटैक होने वाला है, और वहां पर कुछ सिपाहियों को तैनात किया जाता था। उसको जो प्रोटेक्शन टाइप में यूज किया जाता था। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। साइटाडेल बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। साइटाडेल, इसका प्रोनाउंसिएशन है, विशेष ध्यान रखिएगा। रैम्पार्ट का मतलब क्या होता है? रैम्पार्ट का मतलब होता है भैया जी किले की दीवार। क्या होता है? किले की दीवार। ठीक है, फोर्ट्रेस बोल सकते हैं, गैरिजन बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब क्या होता है? मजबूत हिस्सा, जिससे कि कोई भी एनिमी, कोई भी ओपोनेंट अटैक करने वाला है तो उसके बारे में पहले से ही अवेयर हो, और बाकी जो हमारी सेना है वो एकदम अलर्ट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पॉइंट क्या कर रहा है? फ्लू, भाग जाना। असोल्ट, किसी पर हमला कर देना। वीकन यानी कमजोर पॉइंट, कमजोर बिंदु। फॉल्ट या फिर आपका इन्फॉर्मिटी, यानी इसको इन्फॉर्मिटी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका मतलब होता है शारीरिक दुर्बलता। क्या होता है? शारीरिक दुर्बलता। फिजिकली डिसेबल्ड बोल सकते हैं, फिजिकली चैलेंज बोल सकते हैं। ठीक है, शारीरिक दुर्बलता। इट इज टफ टू बीट द बीजेपी इन गुजरात हु इज लाइक अ बाइस्टैंडर फॉर बीजेपी। ध्यान दीजिएगा, यानी बीजेपी को गुजरात में हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, टफ काम है। क्योंकि ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि राजा का एक नगर दुर्ग होता है जो प्रोटेक्शन करता है, जो मजबूत होता है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर देखिएगा मिस्टर। बॉर्डर का मतलब क्या होता है? चौड़ा। ठीक है, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉडर क्या कहते हैं? वाइड एरिया ने एक चौड़ा क्षेत्र बोल सकते हैं, तो वाइडर बोल सकते हैं, ब्रेड बोल सकते हैं, बल्कि बोल सकते हैं, वास्ट यानी विशाल बोल सकते हैं। वास्ट बहुत अच्छा वर्ड है। कॉलोजल बहुत अच्छा वर्ड है। कॉलोजल का मतलब विशाल होता है। कोपियस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। शॉर्ट यानी कम, स्मॉल आप जानते हो। टाइनी यानी छोटा। टाइनी का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। क्या बोलते हैं भैया जी? टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, और लेसर का मतलब होता है कम। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? न जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट क्या कर आपसे। इंडियन सिटीज नीड सम ब्रॉडर रोड्स टू ओवरकम द ट्रैफिक इश्यूज। ओवरकम का मतलब क्या होता है? काबू पाना। साथ ही साथ लिखते रहेगा, काबू पाना। टू हैंड, इसका मतलब और क्या लिख सकते हैं? इसके साथ में लिख सकते हैं टू हैंडल। क्या लिख सकते हैं? टू हैंडल, किसी चीज से निपटना मित्र। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है दोस्त। आगे चलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। यानी ट्रैफिक इश्यूज को मतलब उनको काबू पाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? भारत के जो शहरों में जो मतलब सिटीज में है, उनको क्या है? उनके रोड्स को थोड़ा सा चौड़ा करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, बी साइड। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो वो होता है बी साइड का मीनिंग क्या होता है? इंटरवल एक बार चेक करते हैं। बी साइड का मतलब होता है चारों ओर से घेर लेना। क्या होता है भैया जी? चारों ओर से, चारों ओर से घेर लेना। क्या होता है? चारों ओर से घेर लेना। यहां तक सारी चीजें क्लियर है दोस्त। अगला देखिएगा, यानी टू सराउंड एंड इंटरप्ट समवन। ठीक है, किसी व्यक्ति को घेर लेना, उसे बाधित करना। सराउंड बोल सकते हैं अटैक, किसी को मतलब हमला कर देना। हैरेस का मतलब होता है उत्पीड़न करना, या फिर उसका मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। इन्वेड का मतलब क्या होता है दोस्त? इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। क्या होता है दोस्त? आक्रमण करना। असेल बोल सकते हैं, अटैक बोल सकते हैं। एनसर्कल का मतलब क्या होता है? एनसर्कल का मतलब होता है चारों ओर से घेर लेना। क्या होता है? चारों ओर से घेर लेना। ध्यान दीजिएगा, आपने एक वर्ड सुना होगा सर्कल। सर्कल क्या होता है? रो राउंड। और एनसर्कल का पार्ट ऑफ स्पीच में वो बना दिया गया। एनसर्कल का मतलब होता है घेरा डाल लेना, चारों तरफ से घेर लेना। ठीक। प्रोटेक्ट, किसी के समर्थन देना। सपोर्ट बोल सकते हैं, डिफेंड या फिर कवर बोल सकते हैं। कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना। ठीक है, चलिए। द गून्स आर बिग प्रॉब्लम एज दे आर बिसेटिंग इनोसेंट पीपल। ओके,
यानी जो गुंडे लोग हैं, गुंस हैं, वो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वो मतलब क्या है, वो कि मतलब मासूम लोग हैं, उनको जो कि चारों तरफ से घेर रहे हैं। आपने मूवी देखी हो द कश्मीर फाइल्स, देन यू विल डेफिनेटली गेट टू नो व्हाट वाज डन टू द दोस पीपल हु वर ब्राह्मण्स, दे वर ब्रूटली एक्सप्लॉइटेड, बहुत ज्यादा उनका शोषण किया गया। बहुत सारी चीज आपको जान के मतलब जो कि अच्छा लगेगा। आई विल सपोर्ट, आई एम वेरी क्लियर दैट यू शुड वॉच दैट मूवी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट क्या कह रहे हैं? ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं। ब्लीक का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ एंथुसियाज्म, यानी इसके क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब होता है मित्रों दुख। क्या बोल सकते हैं? दुख बोल सकते हैं। सैड बोल सकते हैं। ग्रिम का मतलब उदासी होता है। चीयरलेस, यानी जिसमें कोई चीयर का मतलब सुख होता है लेकिन चीयरलेस बिना चोय का। जॉयलेस बोल सकते हैं। सीवियर का मतलब क्या होता है? सीवियर का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर यानी सीरियस। ठीक है दोस्त। हैप्पी का मतलब होता है खुश। ब्राइट यानी चमकीला, खुश। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना, पॉजिटिव सेंस में आता है। चीयरी का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्र। बस सारे पॉजिटिव मीनिंग देते हैं और हमारे जो सिनोनिम्स है वो हमारे नेगेटिव मीनिंग देते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर दोस्त? चलिए आगे चलते हैं। यानी मैंने कहा आपसे, अच्छा मर्थफॉल बहुत अच्छा वर्ड है। चलो, द प्लेयर लुक ब्लीक इन द लास्ट मैच ऑफ हिज करियर, यानी अपने करियर का जो अंतिम मैच था उसमें वो थोड़े से निराशाजनक दिखे। ब्लीक का मतलब निराशा भी होता है, निराशाजनक भी बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं? दुख से भरा हुआ, या फिर आपका निराशाजनक भी बोल सकते हैं। यहां तक सारी चीजें के लिए मित्र अगला पॉइंट देखिएगा, ब्लीक। चलिए रिपीट हुआ है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकन। बहुत अच्छा वर्ड है। बीकन का मतलब क्या होता है? बीकन का मतलब होता है संकेत देना, या फिर अलार्म के टाइम में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अलार्म के साथ अलार्म के पॉइंट बोल सकते हैं। यानी लाइट्स दैट इज सेट अप हाई, यानी ऐसी जो है कि मतलब लाइट जो कि अलार्म का कार्य करते हैं उसको मतलब जो है कि हाई सेटअप किया जाता है। बीकन का मतलब होता है आवाज हाई करती है। ठीक है, देखिएगा सिग्नल बोल सकते हैं, साइन बोल सकते हैं। अलर्ट यानी किसी चीज को अलार्म, अलार्म क्या करता है? अपन को अलर्ट करता है, वेकअप गुड मॉर्निंग, यानी खड़े हो जाइए सुबह हो गई। ठीक है, लाइट हाउस बोल सकते हैं, लैम्प बोल सकते हैं, आपका फ्लेम बोल सकते हैं। फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला। क्या होता है? ज्वाला। ठीक है, ब्लैक, डार्क, डिस्मल, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरे से भरा हुआ। इसके दो मीनिंग होता है, आपको बताना चाहूंगा। ब्लिक का एक मतलब, सॉरी, ग्लूमी का एक मतलब होता है क्या बोल सकते हैं? धुंध। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? धुंध, यानी अंधेरा टाइप का। ठीक है, और एक का मतलब उदासी भी होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीमोन। बहुत अच्छा वर्ड है, बीमोन। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं, वर्ब होता है। बीमोन का मतलब होता है कराहना, या फिर जो है कि दुख प्रकट करना। क्या बोल सकते हैं? रोना धोना, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? कराहना। कराहना का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक रोना, या फिर विलाप करना। क्या बोल सकते हैं? विलाप करना। यहां तक सारी चीजें क्लियर है दोस्त? अगला पॉइंट देखिएगा, एक्सप्रेस डिस्कंटेंट और सॉरो ओवर समथिंग। डिस्कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज में सहमति नहीं है, असहमति, यानी किसी चीज में असहमति प्रकट करना। टर्म्स की बात करेंगे, क्राई ओवर, किसी चीज पर रोना धोना। आपने एक ईडियम पढ़ा होगा, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी मतलब जो कि कोई नुकसान हो गया उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। वीप बोल सकते हैं, वेल ओवर बोल सकते हैं, सब आपके पार्ट ऑफ स्पीच में वो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटरम की बात करेंगे, खुशी, डिलाइट, ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है खुशी, यानी वैभव बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये सारी चीजें। अपन एक सेंटेंस की बात करते हैं दोस्त। सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे? ही बीमोन्स द फैक्ट दैट द टीम लॉस्ट अगेन, यानी वो उस चीज पर रोता है, दुख प्रकट करता है कि उसकी जो टीम है वो दोबारा मैच हार गई। हकीकत है, जिंदगी में व्यक्ति जब हार जाता है, हताश हो जाता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जायज है। आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। मित्र ध्यान दीजिएगा, रोना अकेला ही पड़ता है, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्या कर आपसे? बैरेज। ठीक है, बैरेज का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं, नाउन होता है। आइए इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसको जैसे मान लीजिए कि मतलब गोला बारूद से अटैक किया जाता है, ऐसे क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं इसे बमबारी करना। क्या बोल सकते हैं? बमबारी करना, यानी उसमें जो है कि जो हमारे हाथ के हैंड ग्रेनेड होते हैं उनको फेंका जाता है। मतलब ऐसे आपने एक वो मूवी देखी होगी, गदर देखी? गदर, गदर मूवी है, बढ़िया है। या फिर आपने मातुरे सलाम मूवी, मातुरे सलाम और बढ़िया मूवी है, पुरानी मूवी हालांकि। या फिर आपका टाइगर जिंदा है, आपने देखी होगी, सलमान खान सीरिया से जो नर्सेस को लेके आता है। तो बहुत सारी चीजें जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं, उसको बोलते हैं हैंड ग्रेनेड का यूज करना, उसको क्या बोलते हैं? बैरेज। ठीक है, बैरेज का वर्ड यूज करते हैं, क्या कह रहा है? कंसंट्रेटेड आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट ओवर अ वाइड एरिया। ठीक है, आर्टिलरी बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल वेट फॉर आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर्टिलरी क्या होता है। बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग है। जो भी डिफेंस पर्सनल है, आशा करता हूं आपको तो आना चाहिए भाई। ठीक है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिएगा,
आगे चलते समय क्या कर रहा है, बॉम्बार्डमेंट, गन फायर या फिर आपका कैनोनेड। कैनन का मतलब क्या होता है इसे समझिएगा। कैनन का मतलब केवल कैमरा नहीं होता, आइए समझते हैं। कैनन का मतलब क्या होता है, गोला बारूद, क्या बोल सकते हैं, गोला बारूद, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। द टू फाइटर्स वर ड्रिवन ऑफ बाय अ बैरेज ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट फायर। एंटी एयरक्राफ्ट फायर के द्वारा एक जो है कि मतलब जो है कि जो व्यक्ति बम फायर जो है कि बॉम्बिंग करने वाला था उसको जो है कि भगा दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, ब्लैटेंट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आपकी डिक्शनरी में आज नया जुड़ने वाला है, नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चीजों को समझिएगा जरूर, ठीक है। हालांकि आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप, मैं यही कहना चाहता हूं कि अच्छी बात आप लिखते हो तो आपको डबल लर्निंग होता है, ठीक है। चीजों को समझिएगा। ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है, ब्लैटेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक बार देखिएगा, ऑफ बैड बिहेवियर डन ओपनली एंड अनएबेस्डली, ओके, असेंबली, ठीक है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं, देखो अन असेंबली का मतलब क्या होता है, बेशर्मी भरा हुआ, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं, देखिए एक बार देखिएगा, ऑफ बैड बिहेवियर यानी किसी व्यक्ति का गलत व्यवहार, देखो फ्लैग्रेंट बोल सकते हैं, ग्लेरिंग बोल सकते हैं, अनडिस्गाइज्ड बोल सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, स्पष्ट है ये सारी चीजें, ठीक है। कंसील का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, कंसील का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, डिस्गाइज्ड का मतलब भी होता है छिपा हुआ, क्या होता है, छिपा हुआ, या फिर वह क्या, भेष बदला हुआ, क्या बोल सकते हैं, छिपा हुआ या फिर आपका भेष बदला हुआ। डिस्पाइट देयर ब्लैटेंट अट्रैक्शन टू ईच अदर दे ट्राई टू से जस्ट फ्रेंड्स, यानी एक दूसरे का स्पष्ट रूप से एक दूसरे को इग्नोर किया रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हम मित्र ही हैं। कई बार क्या होता है, आप कहीं जगह जाते हो जहां पर जाके आपको पता चलता है कि वो भी व्यक्ति मिल गया जिससे आपको बात नहीं करनी थी, लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए या फिर लोगों को पता नहीं चलने के लिए आपको बताना है कि हाँ चलो ठीक है, एवरीथिंग ओके, बट इनिशियली और इंटरनली इट इज नॉट ओके, ठीक है। आइए चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बी फिट बहुत अच्छा वर्ड है, फिट अलग चीज है, बी फिट आपको वो बना दिया गया। बी फिट का मतलब क्या होता है, बी एप्रोप्रिएट फॉर या फिर सूट, किसी चीज के लिए एप्रोप्रिएट होना या फिर उचित होना, क्या बोल सकते हैं, उचित होना, क्या बोल सकते हैं भैया जी, उचित होना, ठीक है। सुटेबल फॉर समथिंग, सुटेबल टू या फिर आपका फिट फॉर, इन सभी को पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। सच अटेंशन डू नॉट बी फिट यू, यानी इस तरह की जो आपकी अटेंशन जो सॉरी एक्शन है, इस तरह के काम है जो आप पर अच्छे नहीं लगते। सच एक्शन यानी इस तरह के कार्य हैं वो आप पर अच्छे नहीं लगते, यानी आपको इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, ब्रूट, आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रूटली। ब्रूटली का मतलब क्या होता है, ब्रूटली का मतलब होता है बेरहमी से, क्या होता है, बिना किसी जो है कि दया के। इसको एक बार इस समझते, ब्रूट का मतलब क्या होता है, देखो वायलेंट, सैवेजली वायलेंट पर्सन और एनिमल, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, आक्रामक, क्या बोल सकते हैं, आक्रामक टाइप का व्यक्ति जो मतलब जो अटैक टाइप का है, इसे क्या बोल सकते हैं, बीस्ट बोल सकते हैं, मॉन्स्टर बोल सकते हैं, मर्सीलेस बोल सकते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो राक्षस टाइप का है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दया की भावना नहीं है। अगली चीज देखिएगा, ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन का मतलब मानव होता है, ह्यूमन यानी मानवीय, काइंड यानी दयालु, काइंड हार्टेड यानी एकदम खुले मतलब ओपन दिल का व्यक्ति, ठीक है। तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानवीय, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी। चलिए अगला, तो हिज फादर वाज अ ड्रंकन ब्रूट। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लेज का मतलब क्या होता है, ब्लेज का मतलब देखिएगा अ वेरी लार्ज और फियर्सली बर्निंग फायर, यानी इसको मतलब क्या होता है, बहुत तेज आग, क्या बोल सकते हैं, बहुत तेज आग, क्या बोल सकते हैं, बहुत तेज आग, यानी बहुत ज्यादा तेज, जैसे जंगल टाइप में आग लग जाती है उसे क्या बोलते हैं, ब्लेज। इसके लिए एक ईडम आता है ब्लेजर ट्रायल, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए फायर बोल सकते हैं, फ्लेम्स यानी ज्वाला, बस्ट हो सकता है अचानक से जो कि आग का फैल जाना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, कूल का मतलब शांत करना, डस्क यानी किसी चीज को, एक और चीज, डस्क का मतलब क्या होता है, डस्क का मतलब होता है पानी डालकर किसी चीज को बुझाना, ठीक है। एक्सटिंग्विश होता है, एक्सटिंग्विश जो गैस के माध्यम से बुझाया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं जो भी पेट्रोल पंप या फिर बहुत सारे जो है कि जो भी प्रीमिसेस यानी परिसर हैं उसमें रखा रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो गैस का सिलेंडर होता है आग बुझाने का कार्य करता है, उसे फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ये एक्सटिंग्विश वो आपका नाउन होता है, ठीक है दोस्त। चलिए 20 फायरमैन फॉर द ब्लेज, यानी कहने का मतलब होता है उन्होंने जो है बहुत तेज आग थी उससे उन्होंने काबू पाया, उससे जो है लड़ाई की और उसे बुझा दिया। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, बैबल बहुत अच्छा वर्ड है, बैबल पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते क्या कर दोस्त,
कंफ्यूज नॉइज मेड बाय अ नंबर ऑफ वॉइसेस, यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कोलाहल। कोलाहल कब होता है? जब एक जगह पर बहुत सारे व्यक्ति हों, समझिएगा। जैसे कहीं पर किसी की डेथ हो जाती है, कहीं पर किसी की डेथ हो जाती है, तो मित्र क्या होता है, वहां पर जाके चीजें मतलब एक साथ बहुत सारे लोग रो रहे हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कोलाहल बोलते हैं। ठीक है, इसे एक बार और डिस्कस करते हैं। यानी कंफ्यूज, इसमें सारी चीजें क्लियर नहीं है भाई, कौन रो रहा है, समझ रही? क्लेमर का मतलब होता है कोलाहल, ट्यूमल्ट बोल सकते हैं, अप्रोर बोल सकते हैं। अप्रोर का मतलब क्या होता है? शोर शराबा। क्या होता है? शोर शराबा, यानी शोर शराबा, बहुत ज्यादा हो हल्ला। क्वाइट का मतलब शांत होता है, साइलेंस बोल सकते हैं, या फिर आपका काम बोल सकते हैं। सी हस्ट द बेबल ऑफ हर थॉट्स एंड ट्राई टू स्लीप। हस्ट का मतलब होता है शांत करना, ऐसे हस्ट का मतलब ऐसे बोलते हैं, आप कहीं गए, आप कहीं गए, और आप जैसे मान लीजिए कई बार क्या है कि आप ऐसे जंगल टाइप की एरिया से होकर गुजर रहे हो जहां से कोई आपको सांप भी हो सकता है, कोई जहरीला जीव जंतु हो सकता है जो आपको काट के खत्म कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है कि हस्की साउंड आता है। हस्की साउंड क्या होता है? क्या बोलते हैं? एक बार ऐसे आप एक बार चेक कीजिएगा, बार बार नहीं करना है। हश का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैटर्ड पार्ट ऑफ स्पीच चेक करें, एडजेक्टिव होता है। आइए और डिटेल में चर्चा करते हैं। डैमेज बाय ब्लोज और हार्ड यूजेस, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को खराब कर देना, क्या बोल सकते हैं? खराब करना। ठीक है, यानी बेस्ट बोल सकते हैं, बीट यानी पीट देना, या फिर आपका बफेटेड बोल सकते हैं, या फिर आपका असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी चीज पर आक्रमण कर दिया गया या फिर उसकी क्वालिटी को खराब कर दिया गया। ठीक है, आक्रमण कर दिया गया। ऐसी चीज जिसका कोई यूज ही नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? अनडैमेज बोल सकते हैं, या फिर आपका अनएबस्ड बोल सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। ही वॉज बेटर टू दैट, यानी उसको जो कि तब तक पीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, कहने का मतलब ये है। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, बॉम्बास्टिक, बहुत अच्छा वर्ड है। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है, बॉम्बास्टिक स्पीच आपने एक वर्ड सुना हो तो बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा शब्दों से भरा हुआ, आडंबर युक्त, क्या बोल सकते हैं? आडंबर युक्त, क्या बोल सकते हैं मित्र? आडंबर से भरा हुआ, आडंबर युक्त बोलते हैं इसे, यानी ऐसा मतलब भाषा जो कि स्पीच जिसमें बहुत सारे शब्दों का यूज किया गया है कि भाई और बहनों, समझ रहे हो ना? यानी कहने का मतलब होता लगता है यार कि बहुत सारी चीज इसमें मतलब इंक्लूड है। सब, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, यानी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आप जो है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत सारे यूजों का मतलब क्यों बहुत सारे वर्ड्स का यूज करता है अपने स्पीच में, उसको बोलते हैं बॉम्बास्टिक। ठीक है, देखिएगा, हाई साउंडिंग बट लिटिल मीनिंग, यानी मतलब आवाज बहुत तेज है लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं है, समझ रहे हो ना? देखो ध्यान से। फ्लोटेंट बोल सकते हैं, पॉम्पस बोल सकते हैं, ट्यूबिड बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जो है कि मतलब चीजों से भरा हुआ लेकिन अस्पष्ट है, चीजें नीट एंड क्लीन नहीं है, बॉम्बास्टिक बोल सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड आता है इलेक्वेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। इलेक्वेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहते हैं? इलेक्वेंट पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, और जो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इलेक्वेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, इसका नाउन होता है इलेक्वेंस। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इलेक्वेंस, इलेक्वेंस पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन होता है, इसका मतलब होता है शांति। ठीक, स्पष्ट, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बोलता है, इलेक्वेंट बोल सकते हैं। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, वेल स्पोकन बोल सकते हैं। हिज बॉम्बास्टिक स्टाइल मेड हिम अनपॉपुलर, यानी उसकी जो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत थी, उसने उससे क्या किया? उसको पॉपुलर नहीं और जो कि लोकप्रिय बना दिया, उसकी जो कि लोकप्रियता कम कर दी। अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है? बॉयंट, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं, एडजेक्टिव होता है दोस्त। ये क्या कह रहा है? चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है, खुश मिजाज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? खुश मिजाज बोल सकते हैं, या फिर इसे अपन और क्या बोल सकते हैं? इसके लिए बोल सकते हैं आशावादी, क्या बोल सकते हैं? आशावादी, ऐसा व्यक्ति जो कि होप से भरा हुआ होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चीयरफुल बोल सकते हैं, हैप्पी बोल सकते हैं। सैंग्विन का मतलब भी होता है आशावादी, बहुत अच्छा वर्ड है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। सैंग्विन का मतलब भी होता है फुल ऑफ होप। आगे समझते हैं। और लेथार्जिक का मतलब आप जानते ही हो, जो कि अपने हाथ से पानी भी नहीं ले सकता हो। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यानी समझ लीजिए आप, जो व्यक्ति खुद अपने हाथ से अपने लिए पानी नहीं ले सकता, उसके लिए घर में किसी से कहेगा भाई पानी दे दे यार, अरे कम से कम पानी तो ले ले मित्र, ये तो अपने शरीर की आवश्यकता है। कहने का मतलब होता है बहुत ज्यादा आलसी। ठीक है, समझ रहे हो ना? स्लगिश का मतलब भी होता है आलसी, टॉर्पिड का मतलब भी होता है आलसी, मतलब जो है कि जो, समझ लो, इसकी परिभाषा के बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज बॉयंट, कहने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिमांड है प्रोडक्ट के बारे में। अगला पॉइंट देखिएगा, ब्रंट, बहुत अच्छा वर्ड आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। अलग, ये आपका फाइनल पॉइंट हो सकता है, थोड़ा सा चीजों को देखिएगा। ब्रंट का मतलब क्या होता है? द वर्स्ट पार्ट और चीफ इंपैक्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन, किसी भी चीज का सबसे बुरा प्रभाव, क्या बोल सकते हैं? बुरा प्रभाव, सबसे अधिक जो बुरा प्रभाव है उसे क्या बोलते हैं मित्र? ब्रंट। इसके क्या वर्ड होते हैं?
कोर का मतलब होता है, हेफ्ट का मतलब होता है, मेन का मतलब होता है किसी चीज का मुख्य भाग, स्पेशली ये किसी भी जो है कि अटैक के लिए भी आ जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक्सटेंशन का मतलब होता है एडजंक्ट यानी अनुबंध, या चीजें जो है कि थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन जब ब्रंट होता है तो मेन पार्ट होता है। बेयर द ब्रंट का मतलब होता है मुख्य हमले का सामना करना, ईडीएम आएगा, ठीक है दोस्त। आगे देखिएगा, यंग पीपल आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपका दर्द में समझ सकता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। क्या होता है भैया जी, बेरोजगारी। ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते नाउन होता है। कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे युवा लोग हैं वो जो है कि बेरोजगारी का बुरा प्रभाव झेल रहे हैं, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। वास्तव में सारी चीजें दिल से अच्छी लगती है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं एक बार फिर यही आपसे बताना चाहूंगा कि अगली क्लास और बेहतरीन होने वाली है, तो क्लास को एक भी क्लास मिस ना करें। जो भी बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है आप उससे एक बार एक्सेस करें, चीजों को समझें और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपको ग्रामर एनालिटिकल के नाम से आपकी ग्रामर की पूरी थ्योरी की क्लासेस पड़ी हुई है। वोकैब की बात करेंगे, सिनोनिम, सिनोनिम, ईडीएम और वन वर्ड में पहले करा चुका हूं। ये श्रृंखला हमारी 20,000 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की है, ये आपकी एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए चल रही है। इसको भी अपन एक्सेस करेंगे। इसमें हमारी आज 7th नंबर की क्लास है। बहुत सारी चीजें अभी और भी करनी है, टेंशन मत लीजिएगा, अपना समर्थन बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी आपकी सारी क्लासेस आपको अवेलेबल होती रहेंगी। आज आपकी क्लास आपको मिल जाएगी जीके की। जितना हो सके चीजों को प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये आपके समर्थन के बिना पॉसिबल नहीं है। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, इट इज वेरी क्लियर। कोई भी हो, बिना टीम के, बिना लोगों के समर्थन के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। हकीकत यह है कि कोई भी प्रयास, ध्यान दीजिएगा, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है। हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है। आज से मैं भी यहाँ पर विदा लेता हूँ। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, लव यू, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।